माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर दीपा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ केजीएस इंजीनियर्स परिवार में। गाइज, आप लोगों के साथ आज एक बार फिर से एक न्यू वैकेंसी की अपडेट के साथ यहाँ पर जुड़ी हूँ मैं। आज की जो वैकेंसी है वो हमारे डिप्लोमा वालों के लिए है और ये पहले बता दूँ कि ये कहाँ से निकल कर आ रही है। एनटीपीसी और सेल का एक जॉइंट वेंचर है आपका एनटीपीसी और किसका, सेल का। सेल यानी कि आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये इनका एक जॉइंट वेंचर है एनएसपीसीएल के नाम से। किस नाम से? एनएसपीसीएल के नाम से इन्होंने वैकेंसी निकाली है। आपकी जो पोस्ट का नेम है वो है डिप्लोमा ट्रेनी या फिर लैब असिस्टेंट ट्रेनी की। डिप्लोमा ट्रेनी की 24 पोस्ट निकाली हैं और लैब असिस्टेंट ट्रेनी की 6 पोस्ट निकाली हैं। अगर यहाँ पे मैं इसकी आपको पूरी डिटेल दे दूं, आपको लगे कि हाँ मैं इसके लिए मेरे लिए ये अच्छी पोस्ट है, तो इसको जरूर भरिएगा। यहाँ पर पहले तो आपको ये बता दूं कि ये आपकी ये जो आपकी पोस्टिंग होगी 3 लोकेशंस उसने बताई हैं आपकी। एनएसपीसीएल भिलाई छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा वेस्ट बंगाल में। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिकल वालों की कोई भी पोस्ट नहीं है, मैकेनिकल की भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की एक भी नहीं है। C&I की है भाई। C&I यानी कि आपका इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए है और 2 पोस्ट केमिस्ट्री वालों के लिए। उड़ीसा में 4 पोस्ट इलेक्ट्रिकल की है, 2 मैकेनिकल की हैं, 2 CI की और 2 केमिस्ट्री की। और सेम ऐसे दुर्गापुर आपके वेस्ट बंगाल में बोलूं तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 8 पोस्ट। इलेक्ट्रिकल वाले इसके लिए जरूर कर सकते हैं। और मैकेनिकल की 4, C&I की 3 और केमिस्ट्री की 2 पोस्ट हैं। कौन कौन अलाउड है ये बता दें भाई। मैंने बोला था ये डिप्लोमा वालों की पोस्ट है, तो अगर आपने अपनी रेलिवेंट ट्रेड में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का तो आप एलिजिबल हैं। और ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यानी कि EE और EEE और आपका ECE, ये तीनों अलाउड हैं भाई। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उसने यहाँ पर बोला हुआ है भाई। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पर EEE वाले अलाउड हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर मैं बात करूँ C&I में भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अलाउड हैं। मैकेनिकल में आपका मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। केमिस्ट्री में आपकी BSc होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। डिप्लोमा हो BSc तो सब में आपको 60% मार्क्स चाहिए भाई, जनरल कैटेगरी। इसके बाद यहाँ पर आपकी क्या है भाई, अगर मैं नेक्स्ट आ जाऊं तो इसमें आपकी एज कितनी है? 27 साल की आपकी इसमें एज है भाई। मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 27 ईयर होनी चाहिए। 27 साल से आपका ज़्यादा नहीं। डेट ऑफ एग्जाम ऑनलाइन एप्लीकेशन तक की आपकी 27 तारीख तक की 27 साल की उम्र होनी चाहिए, सॉरी। फिर इसके बाद आपकी प्लेसमेंट कहाँ पर होगी मैंने आपको बताया। जो 3 लोकेशन, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, या फिर वेस्ट बंगाल में भी आपको बताया कहाँ पे, आपका दुर्गापुर में जो आपका प्लांट है, या फिर उड़ीसा, इन 3 जगहों पर होगा। अच्छा, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा सिलेक्शन हो गया तो सैलरी क्या रहेगी मैडम। आपको बताऊं, अगर आप पेपर, इसका सिलेक्शन प्रोसेस है कि पेपर देना होगा। अगर आप पेपर क्लियर करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपकी 1 साल की पहले ट्रेनिंग जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि आपका यहाँ पर क्या होगा, ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ट्रेनिंग भी कितनी, आपकी 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको ट्रेनिंग के दौरान 24,000 रुपये महीना, 24,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे और परमानेंट आपका जो पे स्केल रहेगा वो W7 ग्रेड का रहेगा। अच्छा खासा पे स्केल है, अप्रोक्सीमेट 40,000 प्लस आपका पे स्केल ये बनेगा भाई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बहुत से बच्चों को ना ये डाउट रहता है कि मैम एग्जाम होगा कहाँ पर। अगर क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अदर स्टेट के अलाउ भरना चाहते हैं। अदर स्टेट अलाउड होता है जनरल कैटेगरी में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वहाँ पे बच्चों को आता है कि मैम क्या अदर स्टेट अलाउड तो है, क्या मुझे सिर्फ पेपर देने भी वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़ या उड़ीसा जाना होगा? नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पर टेस्ट सेंटर भी बताए हैं कि आपका एग्जाम कहाँ होगा। दिल्ली NCR में, दिल्ली NCR, कोलकाता, रायपुर, भुवनेश्वर, and the same shall be communicated to candidate at the time of issuance of admit card।
ठीक है। इन सब जगहों पर आपका इसने दिल्ली एनसीआर में भी आपका भैया रहेगा, तो दिल्ली के कैंडिडेट्स या जो दिल्ली के आसपास के वो इजीली भर सकते हो। ये उसने यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट जो है वो आपकी कैटेगरी वाइज भी बताई हुई हैं भाई। तो जनरल वाले जो हैं यहाँ पर जो अदर स्टेट हैं वो सारे आपके ये जनरल में फाइट करेंगे भाई, ठीक है। जनरल में आप फाइट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ज़्यादातर पोस्ट हैं ही सारी जनरल की। तो कोई भी स्टेट है भाई, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हो आराम से भर सकते हो। सारी की सारी पोस्ट यूआर की हैं, जनरल की हैं, अनरिजर्व्ड की हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक ही उसमें उसने पूरी इंफॉर्मेशन दी है, ये अच्छी बात है इसकी। फिर अगर इसके बाद यहाँ पर बताऊँ आपको, वही रिजर्वेशन जो नॉर्मल हमारी सेंट्रल की रहती है उस हिसाब की है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो आपके लिए मेन पॉइंट है कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और कितने रुपए का फॉर्म है। इसके लिए यहाँ नीचे आ जाइए, 25 तारीख से, ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं भाई। 25 तारीख से फॉर्म, 25 जो ये सितंबर भाई, 25/9 से, यानी कि आपके कल से फॉर्म भरने जाने शुरू हो चुके हैं, और 10/10 तक यानी कि 10 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आपके पास लगभग उसने 15 दिन का वक्त दिया है। 10 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भरना है, 25 सितंबर से लेकर। और फॉर्म कितने का है भाई? 300 रुपए का फॉर्म है जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के बॉयज कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपए का फॉर्म है। SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट, इनको कोई भी पैसा नहीं भरना। हाँ, और ये पोस्ट कैसी है? परमानेंट पोस्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिलेक्शन कैसे होगा मैडम? इसके लिए आपका भाई सिंपल सी बात बता दूं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, इस पर आ जाइए। यहाँ पर आपका सबसे पहले पेपर होगा। पेपर में आपका क्या है? 50 नंबर का एप्टीट्यूड है भाई। सबसे पहले 50 नंबर का 2 पार्ट में होगा ये, एक नॉन टेक और एक TKT। नॉन टेक में एप्टीट्यूड टेस्ट है 50 नंबर का, जिसमें आपकी इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग आनी है, ठीक है। फिर उसके बाद 70 नंबर का पार्ट 2 में 70 नंबर TKT, टेक्निकल नॉलेज टेस्ट, टेक्निकल एग्जाम होगा आपकी जो भी डिप्लोमा के आपका जोन सी भी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इसने हालांकि बोला है कि आपको वो 40% मार्क्स जनरल वालों को मिनिमम चाहिए, SC, ST वालों के लिए 30%, लेकिन भाई वही मेरिट लिस्ट लगेगी तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, अच्छी से अच्छी तैयारी आपको करनी है। इसमें एक ये भी है, मैं सारे क्योंकि चाहे नोटिफिकेशन में कुछ प्लस पॉइंट हो चाहे नेगेटिव हो, मैं आपसे सारे पॉइंट डिस्कस करती हूं ताकि आप खुद सोच पाओ कि आपको खुद ये फॉर्म भरना है या नहीं। बून और बैन, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स आप कंसीडर करके चला करो। इसके बाद इसकी जो एकमात्र कमी है वो ये कि इसमें ना आपको बॉन्ड साइन करना होगा। ये सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, यहां पर आपको ये बॉन्ड साइन करना है। बॉन्ड इसीलिए कि भाई आपने ट्रेनिंग तो ली, काम तो सीखा, NSPCL में, NTPC और सेल के जॉइंट वेंचर में काम तो सीख लिया, लेकिन अगर आपको कहीं इससे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप ये छोड़कर ना चले जाएं। इसके लिए वो कहते हैं कि 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड, आपकी ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद कम से कम आप 3 साल का बॉन्ड साइन करेंगे। और जनरल कैटेगरी वालों के लिए ये बॉन्ड 1 लाख रुपए का है, और जो हमारे SC, ST, PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये 50,000 का बॉन्ड है, ठीक है भाई। अगर आपने पहले छोड़ा 3 साल से तो 50,000 रुपए SC, ST और 1 लाख रुपए हमारे जनरल वालों को भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको इस नोटिफिकेशन की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए मेन है, और केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, C&I में भी इंस्ट्रूमेंट या आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स अलाउड हैं। तो ये 4 के लिए बेसिकली है, डिप्लोमा ट्रेनी और लैब असिस्टेंट के नाम से 24 पोस्ट डिप्लोमा ट्रेनी और 6 पोस्ट लैब असिस्टेंट के लिए है भाई। सारी की सारी UR की है, तो स्टेट की कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में ही आपका पेपर है, दिल्ली, कोलकाता, रायपुर वगैरह में।
तो अगर आप लोग को लग रहा हो कि नियर बाय, ज़्यादा कॉस्टली फॉर्म भी नहीं है, 300 रुपये का है, नियर बाय के हो भर लीजिएगा, आपको कंपटीशन का पता चलेगा और आपको अपना लेवल पता चलेगा। पेपर देते रहिएगा क्योंकि आपको अपना कंपटीशन और अपनी रियलिटी चेक मिलता रहता है इससे। ठीक है भाई, तो आज की इस इंफॉर्मेशन में इतना ही था। अब ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, मेरी कोशिश रहती है कि हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने की। तो इलेक्ट्रिकल वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिकल की तैयारी अच्छे से करनी है तो 3 बजे डेली इसी चैनल पर, केजीएस इंजीनियर्स चैनल पर मेरी क्लास चलती है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट सारे PSU के भी, JEE के, डिप्लोमा के सारे आपके एग्जाम्स को वहाँ पर कवर करके चलती हूँ। सारे उनके आपके एग्जाम पेपर जो है वो सॉल्व करवा। तो जुड़े रहिए ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ इसी केजीएस इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। नए स्टूडेंट्स हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।